यस स्टूडेंट्स, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज बच्चों आप थर्ड क्वेश्चन वाला जो लेसन है उसको कंटिन्यू करेंगे और आप हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे बड़े आराम से। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं पिछला, पीछे से देखें आप, पेज नंबर पर आ जाइए सब। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में बेटा नीचे से देखें। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के लिए, टू द थर्ड क्वेश्चन में तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ विद्वान लोगों ने विज्ञान को, दूसरे अन्य लोगों ने युद्ध लड़ने को चुना, तो कुछ अन्य ने धार्मिक पूजा पाठ को। द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, तीसरे प्रश्न के लिए कुछ ने विज्ञान को चुना, दूसरों ने युद्ध लड़ने को चुना, एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धार्मिक पूजा अनुष्ठान को चुना। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. चूंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक भिन्न थे, राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड का मतलब है इसके बजाय, उसने किसी एकांतवासी तपस्वी की सलाह लेने का निश्चय किया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। Who was widely known for his wisdom, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left. वह तपस्वी एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था, अर्थात वह जंगल से कभी बाहर नहीं जाता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. वह साधारण लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था और इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए। उस तपस्वी की कुटिया पर पहुंचने से पहले, बिफोर रीच द हर्मिट्स हट, उस तपस्वी की कुटिया पर पहुंचने से पहले, किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन, और उसने अपने अंगरक्षक को छोड़ दिया वहीं और वह अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जो ही वह जब राजा तपस्वी की कुटिया के निकट आया तो उसने तपस्वी को अपनी कुटिया के सामने भूमि को खोदते हुए पाया। As the king came near the hermit's hut, जो ही राजा तपस्वी की कुटिया के नजदीक आया, उसने सन्यासी को जमीन को खोदते हुए पाया। इसके बाद में बच्चों आगे चलेंगे पेज नंबर 9 पर, इसको आप ध्यान से समझेंगे। He greeted the king and continued digging. उसने जारी रखा, उसने राजा को नमस्कार किया और भूमि को खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak, तपस्वी वृद्ध और कमजोर था। And as he worked, he breathed heavily. चूंकि उसने कठिन श्रम किया था इसलिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, राजा तपस्वी के निकट गया और बोला, I have come to you, wise hermit, बुद्धिमान तपस्वी, मैं तुम्हारे पास आया हूं, to ask you to answer 3 questions, तुमसे पूछने के लिए 3 प्रश्नों के जवाब पूछने के लिए आया हूं। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most and what affairs are the most important? ये इसके 3 प्रश्न थे बच्चों, ध्यान से समझें कि मैं कैसे पता लगा सकता हूं। पहला,
कि सही काम करने का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन का ट्रांसलेशन है, वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मुझे अत्यधिक आवश्यकता है। हु आर द पीपल, वे कौन से लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे सख्त आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन कौन से कार्य, अफेयर्स यानी मामले, कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिस्टन टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, और नहीं बोला, लेकिन नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खुदाई जारी रखी। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। सैड किंग, राजा ने कहा तुम थके हुए हो। यू आर टायर्ड, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन यूर प्लेस, राजा ने कहा आप थक गए हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए, स्पेड यानी फावड़ा मुझे दीजिए, और अपनी जगह मुझे काम करने दीजिए। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दो, एंड वर्क इन यूर प्लेस, और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दो। थैंक्स सैड हर्मिट, सन्यासी ने कहा धन्यवाद, उसको फावड़ा देते हुए। गिविंग द किंग हिज स्पेड, फावड़ा देते हुए कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वह जमीन पर बैठ गया। इसके बाद अगला पेज चेंज करेंगे बच्चे। इसमें आगे सुनिए, व्हेन द किंग हैड डग 2 beds ही स्टॉप्ड and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. अब सुनो बच्चा ध्यान से। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, या जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था। He stopped and repeated his questions, वह रुका और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट का मतलब तपस्वी भी होता है, सन्यासी भी होता है। तपस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। He stood up, but he stood up, तपस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। Stretching out his hands for the spade and said, परंतु वह फावड़े के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए खड़ा हो गया। Stood up, और बोला Now you rest, अब आप विश्राम कीजिए। Let me work, मुझे काम करने दीजिए। परंतु राजा ने फावड़ा नहीं दिया। But king did not give him the spade, past indefinite tense है बच्चों, ये सुनो जरा ध्यान से। King यहाँ सब्जेक्ट है, did not हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, जैसा आपको पता है। गिव फर्स्ट फॉर्म में, गिव हिम द स्पेड, राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खुदाई जारी रखी। 1 hour पास, देन अनोदर, 1 घंटा गुजर गया, तब दूसरा घंटा गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, पहले 1 घंटा बीता और फिर 1 घंटा दूसरा बीता। सूर्य वृक्षों के पीछे छिप गया, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में धसा दिया और कहा द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य छिप गया पेड़ों के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड, और तब राजा ने फावड़ा दसा दिया जमीन में और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर आंसर टू माई क्वेश्चंस, हे ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया था। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते हो तो बता दीजिए। टेल मी सो, बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम,
मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, तपस्वी ने कहा कोई दौड़ता हुआ वहां आता है। सेड हर्मिट, तपस्वी ने कहा कि वहां कोई दौड़ता हुआ आता है। इसमें बच्चे क्वेश्चंस आपको बाद में समझाएंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। सेकंड सीन में भी मैं आपको कुछ मीनिंग्स लिखा चुका हूं, वर्ड मीनिंग। द किंग टर्न राउंड एंड साई bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब दोबारा हिंदी ट्रांसलेशन ध्यान से समझें। द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा और अपनी तरफ दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़कर आते देखा। साई बियर्डेड मैन, और एक आदमी को जो है अपनी तरफ दौड़कर आते देखा। उसके हाथ पेट को दबाए हुए थे। His hands were pressed against his stomach, पेट को दबाए हुए थे। From which blood was flowing, जिससे रक्त बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड हर्मिट, राजा और तपस्वी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटवाए। removed men's clothing and found a large wound in his stomach, और उसके पेट में एक बड़ा घाव पाया। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसे धोया और अपने तपस्वी और राजा ने उसके कपड़े हटाए, पेट में जख्म पाया। राजा ने उसके घाव को साफ किया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया, परंतु खून का बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed and bound until at last the bleeding stopped. राजा ने घाव की तब तक बार बार मरहम पट्टी की जब तक कि रक्त का बहना बंद नहीं हो गया। At last the bleeding stopped. ध्यान देंगे बच्चे। The man felt better and asked for something to drink. उस व्यक्ति ने जो है पहले से बेहतर महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। Something to drink. The king brought fresh water. राजा ताजा पानी लाया। And gave it to him, उसे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. उस समय तक सूर्य छिप चुका था, वायु ठंडी हो गई थी। The king and the hermit self carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा और तपस्वी की सहायता से उसे घायल आदमी को झोपड़ी में लाया गया और लेटा दिया गया उसे बिस्तर पर। The man closed his eyes. आदमी ने अपनी आंखें बंद की। And lay quiet, और शांत होकर लेटा रहा। The king tired by his walk. राजा थक गया अपने चलने से, घूमने से। And the work, काम करने से, he had done, जो कर चुका था। Lay down on the floor, फर्श पे लेट गया। And slept through the night, और पूरी रात सोया। When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember. जब वह जागा कुछ ही मिनटों के बाद याद कर समझ गया कि वह कहाँ है या किस बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह अपरिचित दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है। बिफोर ही कुड, वेयर ही वाज, वह कहाँ था, और वह अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।